تو آپ روना क्यों शुरू हो गई؟ बस वैसे ही, नहीं, कोई तो बात होगी ना। कुछ भी नहीं, वैसे ही। हाँ, जब मैंने ये काम शुरू किया था तो बीच बीच में आ जाते थे कि आओ साथ बैठो, पैसे दे देता हूँ, या ये है वो है, ठीक है। मगर जो मेरा खामद है ना, मुझे मेरा शोहर ही है, सिर्फ मेरा शोहर और मेरे बच्चे ही मेरे लिए सब कुछ है। अस्सलाम वालेकुम। ये एक बड़ी ही दर्दनाक कहानी है जो इस बच्चे से शुरू होती है। इस बच्चे को मैंने लिफ्ट दी है ये रोज़ गार्डन से, इसके घर से, और इसे मैं लिफ्ट दे के इधर हफीज़ गार्डन लाया हूँ, या हफीज़ हाउसिंग सोसाइटी इस तरह इसका नाम है। और ये पीछे जो खातून आपको नज़र आ रही है, आप देखें, ये खंबे के पास, पुल के पास ये खातून है, वो है। तो इस बच्चे से मुझे जो सारी स्टोरी है वो रास्ते में पता चली कि इस तरह मेरी मामा फलां पॉइंट पे जाके ना मांग रही हैं, भीख मांग रही हैं। ठीक है, ये बच्चा देखें, माशाल्लाह ये बच्चा भी बड़ा प्यारा है। तो मैंने ये सोचा कि यार ये क्या बात है कि आप एक हाउसिंग सोसाइटी से उठ के कह रहे हैं कि फलां जगह पे जो मेरी मामा है वो भीख मांग रही हैं, क्या माजरा है। उन्होंने इसने बताया कि जी इस तरह इसका जो बाप है वो शदीद बीमार है, घर इनका अपना है, इनकी दादों का है, ठीक है, इनका ही हो गया एक किस्म का, तो उधर रह रहे हैं। उसके बावजूद ये भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। जी ये आप इधर क्यों भीख मांग रही हैं? मेरे मियाँ बहुत बीमार है। क्या है, क्या हुआ है आपके मियाँ को? मेरे मियाँ का फेफड़ा डैमेज हुआ है। फेफड़ा डैमेज है, इसके अलावा भी कोई मर्ज है? उन्हें टीबी है और शुगर है। आप इधर भीख मांग रहे हैं, आप इधर इसलिए भीख मांग रही हैं कि उनका इलाज मुआवजा हो सके, उनके लिए मेडिसिन ली जा सके, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज होता है, वहाँ भी तो लेके जा सकती हैं। मगर उधर केयर नहीं है। कहाँ लेके गई थी आप? मैं उन्हें शालीमार हॉस्पिटल में लेके गई हूँ, वहाँ पे एडमिट थे, सेहत कार्ड पे मैंने उनका इलाज करवाया था। अच्छा, शालीमार तो प्राइवेट है ना, लेकिन ये है कि सेहत कार्ड पे आपने इलाज कराया। तो जब सेहत कार्ड पे इलाज हो रहा है तो वो फिर आपको क्या ऐसी ज़रूरत पेश आई कि आपने उधर से उन्हें हटा लिया? मैं उन्हें एक दिन लेके गई, उन्होंने कहा सेहत कार्ड का उन्होंने ख़त्म कर दिया हुआ है, अब आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, इन्हें एडमिट करवाना है तो 10,000 से लेते नहीं है, 10,000 जमा करवाना पड़ता है। कितने दिन के लिए? ये तो अब वो डॉक्टरों को ही पता है। अच्छा चलें जी, वो कोई 4-5 दिन के लिए, कोई 10 दिन के लिए इतनी फीस हो गई है, प्राइवेट अस्पताल है, महंगा अस्पताल है। अच्छा, जब हेल्थ कार्ड पे हो रहा था तो जो मेडिसिन थी वो भी हेल्थ कार्ड पे मिलती थी, या वो अपने पल्ले से आप लाते थे मैं खुद लेके आती थी। अपनी जेब से? जी जी, कभी मुझे कोई ले देता, कभी कोई ले देता। अच्छा, तो फिर इसके अलावा किसी अस्पताल में ले गए आप? गुलाब देवी में लेके गई हूँ, मगर वहाँ पे केयर नहीं है। उन्होंने एक टेस्ट लिया, उन्होंने कहा 2 महीने बाद इसकी रिपोर्ट आएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। 2 महीने बाद उसकी रिपोर्ट आएगी? जी। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर 2 महीने बाद रिपोर्ट आएगी, एक बंदा टीबी, हाई शुगर और फेफड़ों का मरज़ है, तो उसका इलाज क्या होगा? सुभान अल्लाह, पाकिस्तान के अस्पतालों का ये हाल है। अच्छा, ये आपने ये कितने अरसे से ये आप इस तरह ये सड़क सड़क पे खड़ी होके, हाउसिंग सोसाइटीज़ में खड़ी होके ये भीख मांग रही हैं? ये तो मुझे वो हो गए कोई 3-4 साल हो गए हैं ये काम करते हुए, क्योंकि मेरे मियाँ रिक्शा चलाते हैं, वो इतने खर्चे नहीं अफोर्ड कर सकते, आपको पता है हालात कैसे हैं। मेरी माशाल्लाह 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी मेरी 15वें साल में पढ़ी है, ये छोटा बेटा है, स्कूल में जाते थे, मगर मुझे देखने वाला अपनों में कोई भी नहीं है। मैंने जो करना है मैंने अपने मियाँ को देखते हुए, अपने बच्चों को देखते हुए करती हूँ। अच्छा, तो जो अब आप कितने अरसे से हैं जो ये इस तरह सड़क पे खड़ी होके मदद मांग रही हैं? 4-5 साल हो गए हैं। अच्छा, 4-5 साल हो गए हैं। तो उतने दिन उतने इतने अरसे से वो जो आपके मियाँ हैं वो घर ही वो मेडिसिन दे रही हैं, इलाज हो रहा है उसका? नहीं, ये तो 3-4 महीने पहले मैंने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था ना, तो पता चला था उन्हें टीबी है। अच्छा। उनका फेफड़ा डैमेज हुआ है, ठीक है, उन्हें शुगर बहुत तेज है, उन्होंने इंसुलिन बताई थी, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा, यानी शोहर के काम ना करने की वजह से आपने ये जो है कि मदद मांगने का सिलसिला ऐसे सड़कों पे खड़े होके वो शुरू कर दिया था, 3-4 साल हो गए? हाँ हाँ जी, क्योंकि मेरे मियाँ रिक्शा चलाते हैं, नहीं पूरा हो रहा घर का।
चलें जी, इस चीज़ की थोड़ी सी गवाही मैं देता हूँ कि इस बच्चे को मैंने इसके घर से उठाया है, लिफ्ट दी है और इधर लाया हूँ और इसने जो सारी स्टोरी बताई है। अभी ये भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे बच्चे? हाँ, ये तीनों प्राइवेट में जा रहे थे, इनकी दादों ने खर्चा उठाया हुआ था, मगर अब हमें कोई देखने वाला नहीं है। क्यों? पहले दादों ने उठाया होता तो अब क्यों नहीं देखने वाला कोई? वो इसलिए कि उनकी बेटी एक है, उनका दामाद तंग करता है, तो उन्होंने अपनी बेटी का खर्चा उठाया हुआ, उससे पूरा करे कि हमें दे। और ये जो बच्चों को आपने ये स्कूल से उठाया है, इस बच्चे को बच्चियों को वो कितनी देर पहले उठाया है? हो गया कोई 3 साल हो गए हैं। अच्छा, इन्हें भी 3 कुछ साल हो गए। हाँ जी। ये स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे? नहीं, अब नहीं जा रहे, अब मैंने इन्हें सरकारी में डालना है। अच्छा जी, अभी डालना है। और ये हाल आप देखें कि इस बच्चे को आप देख लें कि है ये बेचारे मिडिल क्लास ही है, ये खातून भी आप देख लें ये मिडिल क्लास है, लेकिन हालात की वजह से ये इस तरह ये सड़कों पे मांगने पर मजबूर हो गए। और ये जो 3-4 साल हो गए ये बच्चा, इसने ये स्कूल का मुंह नहीं देखा। प्राइवेट स्कूल में ये बच्चे बच्चियां पढ़ते थे। बच्चे बड़ी बच्ची की उम्र कितनी है? 15 साल है। बड़ी बच्ची की उम्र 15 साल है और उससे छोटी? छोटी है, उससे 1.5 साल छोटी है, 13-14 साल की है। अच्छा जी, एक 15 साल है, एक 14 साल है और ये बच्चा तकरीबन 9 साल का। और ये 3 साल हो गए हैं ये प्राइवेट स्कूल वो जाते थे, इन्होंने हटा दिया है, फीस नहीं दे सकते। और जो शोहर है वो काम नहीं कर सकता, वो बीमार है, उनका इस दौरान इलाज भी होता रहा अस्पतालों में। तो वो जो है वो ज़ाहिर बात है काम तो नहीं कर सकता। तो अभी फ़िलहाल इन्होंने घर में रखा है, तो मेडिसिन ही वही बड़ी बड़ी मुश्किल से पूरी कर पा रही हैं। तो आप रोना क्यों शुरू हो गई? बस वैसे ही, नहीं, कोई तो बात होगी ना। कुछ भी नहीं, वैसे ही। ये आप ये देख लें कि ये हमारी बहन है, ये अपने जो जज्बात पर काबू नहीं रख पाई। तो सारी बात है, अगर जो दिगर डिटेल पूछने की है तो यही बात है कि दूसरे कोई बहन भाई आपके खावंद की तरफ से या आपकी तरफ से उधर से भी कोई मदद नहीं आई? बस मैं इतनी बात कहूंगी, ये मेरे बच्चे हैं, कोई बहन भाई रोजाना नहीं देखते हैं। वो तो यही कहेंगे कि हम खुद सुबह से भूखे हैं। मैं इनसे खुद मांगना नहीं चाहती। अच्छा, वो उनके भी हालात तंग है? अगर नहीं, वो है ठीक ठाक है, मेरे ससुराल वाले ठीक ठाक है, सदर कैंट में उनकी कोठी है, मगर उन्हें नजर नहीं आता। लेकिन देखे ना, दादा तो मदद कर रही है ना। करती थी, मैं क्यों झूठ बोलूं, करती थी, मगर वो अब अपनी बेटी को देखती हैं। चलें जी, ये देखें कि अब चलें मैं मज़ीद इनसे क्या पूछूं कि ये कोठियों में भी काम करके ये बताती हैं कि मैं 3-3 कोठियों में काम करती रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं ना दवाई और ये घर के जो अखराजात है वो दे सकूं। और अब जो इनका कहना है कि वो इस तरह है कि ये कोई 1000 रुपया इकट्ठा हो गया, 1200 रुपया इकट्ठा हो गया, ये सारा दिन मदद मांग के। तो फिर वो उससे ये है कि कोई कुछ खाना खा लिया, कुछ मेडिसिन का हो लिया। आपने बैतुल माल या किसी इदारे में, ऐसे इदारे में रुजू नहीं किया? इनकम सपोर्ट भी है, इनकम सपोर्ट कार्ड भी होता है, बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड। मगर वहाँ पे वो तंग बहुत करते हैं। मैं गई हूँ, सब तरफ गई हूँ, मैंने सबकी तरफ जाके देखा, मगर कोई नहीं देखता। बैतुल माल गए कभी आप? नहीं, मैं नहीं गई। किसी ने बताया भी नहीं? नहीं, मुझे किसी ने नहीं बताया। अच्छा, चलें जी, मैं अपनी तरफ से आपके लिए बैतुल माल की कोशिश करता हूँ। तो आप भी कोशिश करें, मैं भी कोशिश करता हूँ, इसका हल निकालते हैं। और आपका नंबर है जो, वो भी मैं इस वीडियो में दे देता हूँ कि अगर कोई मदद करना चाहे तो आपसे रब्ता कर सके, मदद कर सके। और दूसरा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड आपका बना था या नहीं? नहीं बना। क्यों नहीं बना? बस मैं गई नहीं, मुझे इन चीजों का पता ही नहीं है। ये देखे ना, कुछ ज्यादती अपने आप से आपने खुद की है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट होता है, उसमें भी चले कोई 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कोई 12,000 रुपया मिल जाता है, ठीक है। हाँ, मिलता है, मगर मैं गई नहीं हूँ। मैंने मैसेज भी मोबाइल पे किए हैं, मगर उसका जवाब मुझे आगे से कोई नहीं आया। हाय, ये देखें जी, एक तो इन्होंने कहा जी इस तरह मैसेज मैंने किया था, जवाब नहीं आया, मैंने फिर कोशिश नहीं की। उनके सेंटर भी होते हैं, आपको उधर भी जाना चाहिए था। दूसरा ये है कि बैतुल माल की कोशिश करें आप, तो आप ये जो सड़कों पे खड़े होने से बच जाएंगी।
تو ایٹ لیسٹ بچے یہ جو ہیں ایٹ لیسٹ یہ سرکاری اسکولوں میں جانے کے لیے قابل ہو جائیں گے. اور جہاں تک مجھ سے ہو سکا مدد کا آپ کا, تو میں پرسنلی بھی آپ کی مدد کروں گا. ٹھیک ہے, اب میں جو اپنے میرے بہن بھائی عزیز و اقارب ہیں, دوست ہیں, ان سے میں رجوع کروں گا آپ کی مدد کے لیے. ابھی آپ دکھائیں کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس. ابھی یہ دیکھتے ہیں جی کہ انہوں نے کتنے پیسے اکٹھے کیے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کتنے پیسے ہیں. یہ 200 وہ دے, یہ 200 تو وہ دے کے گیا بھائی ایک. یہ جی 200 یہ 200 300 یہ دیکھیں جی, یہ لگ بھگ 450 روپیہ ہے. اور یہ کتنی دیر ادھر کھڑے ہونے سے ملا ہے. یہ 2.5 3 گھنٹے ہو گئے ہیں. ابھی جو آپ کا آپ بتا رہے تھے کہ بل بھی آنے والا ہے. 17 تاریخ کو بل آنا ہمیں. آپ کو پتا انہوں نے یونٹ کتنے مہنگے کر دیے ہیں. اب مجھے وہ بھی ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں بل ہمیں کتنا آتا ہے. وہ بھی میں نے ایسے مانگ کے ہی دینا ہے, مجھے کسی اپنے نے نہیں دینا. آپ کا دل نہیں کرتا اسکول جانے کو. کیا کرتا ہے اسکول کیوں نہیں جاتے. جی, کیوں نہیں جاتے. ہمارے پاس فیس نہیں ہوتی. تو کھانا روز کا مل جاتا ہے. جی کھانا ہو جاتا ہے. جی اچھا, تو اگر دوبارہ آپ کو اسکول جانے کا موقع ملے تو جاؤ گے. جی بہنیں بھی آپ کی اسکول نہیں جا رہی. نہیں ابھی نہیں. تو یار آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. آپ کی ماما اس طرح یہ ساری اتنی شدید گرمی ہو گئی ہے, یہ سڑک پہ کھڑی ہے, پیسے مانگ رہی ہے, اور باپ بھی آپ کا بیمار ہے. آپ کو تکلیف نہیں ہوتی, دکھ نہیں ہوتا. ہوتا ہے. تو پھر کیا کرتے ہو. کچھ نہیں, ابھی نہیں کچھ. آپ نہیں ابھی کچھ کر سکتے. نہیں. یہ جی یہ ساری ویڈیو آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا, یہ ساری ان سے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایٹ لیسٹ جو پیشہ ور گداگر ہیں, جو اس طرح کے ہیں, چلیں ان کی مدد تو ہم نہ کریں, لیکن جو بیچارے مڈل کلاس ہیں ان کی تو مدد کرنی چاہیے. ایک آپ یہ کریں کہ دیکھیں, آپ ایسے لوگوں کو بیت المال کا رستہ دکھائیں. آپ ایسے لوگوں کا یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ ہے وہ بنوانے کے لیے مدد کریں. اب آپ امیجن کریں کہ اگر اس خاتون کا بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ ہی بنا ہو, ٹھیک ہے, اس کی سوسائٹی میں کسی کو پتا ہو ان کا کارڈ بنوا دے, یا بیت المال کا کوئی انہیں رستہ دکھا دے, بیت المال سے ان کی کوئی مدد لگ جائے, تو یہ دیکھیں کہ یہ گھر میں سر چھپا کے جوان ان کی بچیاں ہو گئی ہیں. 15 سال کی بچی جوان بچی ہے, چھوٹی بچی 13.5 سال کی 14 سال کی بچی ہے, جوان بچی ہے. یہ بچہ ہے 9 سال کا. تو آپ تصور کریں کہ ان پہ کیا بیت رہی ہوگی. ان کی آگے شادیاں کرنی ہے, اس طرح کے مسائل ہیں, کیا ان کا ہوگا. تو میری آپ سے اپیل ہے, ان کا میں نمبر بھی مینشن کر رہا ہوں, آپ جو جتنی مدد کر سکیں آپ کریں. اگر کوئی مجھے جاننے والے ہیں, کوئی مجھے مدد دے دے, میں ان تک پہنچا دوں, اور میں بھی ان کے لیے بیت المال اور بے نظیر انکم سپورٹ کی مدد کرتا ہوں.